दिनांक 10 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दिव्य कला शक्ति यानी दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रंग भवन ऑडिटोरियम, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में दिव्य कला शक्ति का उद्घाटन भी किया। दिव्यांग युवाओं तथा दिव्यांग बाल बालिकाओं ने इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा अपनी प्रतिभा का भी भरपूर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भारत के उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से दिव्यांग बच्चों तथा युवाओं ने दिव्य कला शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। वास्तव में इन दिव्यांगजनों के बहुत सारे हैरत अंगेज प्रदर्शन आपको भी प्रेरित कर सकते हैं। दो चीजें समझता है। एक तो 3 दिसंबर को हमारे सभी अधिकारी अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि हम पूरी सेंसिटिविटी के साथ इस क्षेत्र में काम करेंगे। और दूसरा, जो स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चे या दूसरे लोग हैं, उनका हम तरह तरह से प्रोत्साहन करते हैं। धन्यवाद। और मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को अच्छे से एंजॉय करें और सभी का उत्साह से आप सभी का मन मोह ले जाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांग बाल बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से तमाम दर्शकों का मन मोह लिया। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। शायद
इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद तमाम दर्शकों को तथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बाल कलाकारों को, दिव्यांगजनों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विभाग के सह सचिव राजीव जी, जिस संस्थान के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा आयोजित ये दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम में उपस्थित वहां के उप डायरेक्टर महोदय ललित नारायण जी, हर बार नए दिव्यांग जनों को जो है ना, इस दिव्य कला शक्ति के माध्यम से नए दिव्यांगजनों को अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में दिव्यांगजन अपनी कला की अभिव्यक्ति समाज के सामने कर सके। और आज मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में, और मैं उस सारी टीम को जिन्होंने आप लोगों ने इस सारी तैयारियों को कराने में अपना योगदान दिया है, मैं आप सबके लिए भी बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहता हूं। जिस तरह से के विकास में उनका भी योगदान जोड़ने के लिए हमारे दिव्यांगजनों की संवेदनशीलता के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो संवेदनशीलता है, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय जो हमारा दिव्यांगजन संस्थान है, उसके हमारे सभी अधिकारियों ने हृदय की जिन गहराइयों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार पिछले कई दिनों से लगे रहकर यह जो सफल आयोजन किया है, उसके लिए मैं उनके लिए भी, उनकी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने हमारे कार्यक्रम संचालन की सभी टीम से उनसे वो हमारी बहन जी आ रही है, वो बहन जी ने इतना अच्छा मालिक तेरे बंदे हम, सर ये बच्चे जितने स्पेशल हैं, इनकी प्रस्तुति भी वैसे ही स्पेशल है, क्या कहें? दिव्य कला शक्ति के माध्यम से हमारे समाज के ऐसे बच्चे, कोई बौद्धिक दृष्टि से या कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई शारीरिक दृष्टि से, तो ऐसे सारे बच्चों के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके लिए पहले शब्द प्रयोग किए जाते थे, उन सबको दरकिनार करते हुए दिव्यांग शब्द से संबोधित किया गया। हर दिव्यांग के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। दिव्य कला शक्ति का आयोजन इसी दृष्टि से किया गया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और इन बच्चों को अपने कला का प्रदर्शन करने का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं देश के अलग अलग राज्यों से इसमें दिव्यांगजन आते हैं। उन राज्यों की कला संस्कृति, उसकी भी अभिव्यक्ति यहाँ पर की जाती है और ऐसा लगता है कि सारा देश एक स्थान पर एकत्रित हो गया। समाज में दिव्यांगजनों के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कि हम सभी जिस तरह से बाकी सामान्य लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, दिव्यांगजनों को भी, उनको भी अपनी कला और संस्कृति का प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो। और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हो गए, उसके बाद फिर 4 कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए गए। अभी हमारा अगला कार्यक्रम गुवाहाटी में होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद एक साउथ में करने वाले हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों के और भी ज़्यादा दिव्यांगजन बड़ी संख्या में इस दिव्य कला शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से इसमें शामिल हो सकें, अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर सकें। उनके अंदर जो आत्मविश्वास का भाव है, उस आत्मविश्वास के भाव को, स्वावलंबन के भाव को और प्रखरता के साथ में आगे बढ़ाया जाए। तो दिव्य कला मेले में यहीं पर हुआ था, 2 तारीख को प्रारंभ हुआ था, 7 तारीख तक, जिसमें देश भर के लगभग 200 दिव्यांगजन आए थे। उस मेले में उन्होंने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्टॉल वहाँ पर लगाए थे। अलग अलग राज्यों की, मतलब उनके द्वारा निर्मित सामग्री थी, दरी थी, खेस थी, साड़ियाँ थी, लकड़ी के सामान थे,
और मोम के सामान थे, ज्वेलरी थी, तरह तरह के सामान थे। उसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की खाद्य सामग्री भी जो वहाँ पर बनाई जाती है उसके भी स्टॉल लगाए गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग न केवल मेलों में आए बल्कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदा। मैं कुछ स्टॉलों पर मैं तीसरे दिन जब पहुंचा था तो उनका सारा सामग्री बिक गई थी। ये समाज का उनके साथ में एक सकारात्मक सोच, उनके कदमों को उत्साह बढ़ाने वाला। और दिव्यांगजनों को इस सबसे बहुत प्रसन्नता हुई। दिव्यांगजनों के लिए विभाग के द्वारा स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है ताकि वो कौशल के साथ जुड़ सकें और उसके बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो हमारा जो दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, वो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से हम कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। और इस तरह के दिव्य कला मेले के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय के लिए स्टॉल भी उपलब्ध कराते हैं और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है ताकि देश के किसी भी राज्य में और देश के बाहर भी अपने सामान को बेच सकें। सर लगता है एक ही चेन के अंदर पूरे भारत को यहाँ पर पिरोया गया, एक माला बना दी गई किसी तरीके से लगता है। आज थोड़ा नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा थे, इसलिए हम अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। अगले हफ्ते गुवाहाटी में है, फिर फरवरी मार्च में साउथ में करेंगे, तो उसमें वहाँ के आर्टिस्ट ज़्यादा होंगे। पर बिल्कुल इसमें पूरा भारतीय संस्कृति का और पूरे भारत के आपको प्रांतों का और अलग अलग रिलीजन्स का सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर देखने को मिलता है। जो बच्चे सर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कार्यक्रम कितना इंस्पिरेशनल है, क्योंकि अमूमन ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिलता, लेकिन इस मंत्रालय की तरफ से उन्हें इतना अच्छा स्पोर्ट मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने का। जैसे आज हमें खुशी इस बात की भी है कि कई कलाकार पहली बार दिल्ली में आकर उन्होंने प्रदर्शित किया। अपने राज्यों में, अपने शहरों में तो करते रहते हैं, पर दिल्ली में, भारत की राजधानी में उनको आने का पहली बार मौका मिला। तो ये उनके लिए भी एक ज़िंदगी का मतलब एक पार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस रहेगा और उनको उत्साह भी देगा। वापस जाके और अच्छा अपना और खुशी से और उत्साह से काम करेंगे।